सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। इस क्वेश्चन में जो कि पी वाई क्यू 2024 सेट 3 का क्वेश्चन है, तो जो कि सेट 1 में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो ये क्वेश्चन दे रखा है टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। तो इसमें बोला है कि इन द गिवन फिगर ए सी एंड बी डी, यानी कि ए सी यहाँ से यहाँ तक और बी डी यहाँ से यहाँ तक जो है वो सर्कल के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इफ AOB is 60, OA is 10, then find the length of the chord, find the area of the shaded region। तो ये जो O पॉइंट है ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे जो एंगल है ये 60 दे रखा है, और मुझे पता है कि AO और BO क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं तो दोनों बराबर हैं। तो इनके ये दोनों एंगल जो है आमने सामने वाले ये भी बराबर होंगे। अब ये पहले से ही 60 है तो ये बचे 120। अब 120 आधा इसमें आधा इसमें यानी कि 60 और 60 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 60 60 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स कि AO और AB यहाँ पे बराबर होंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हमें मिल गया यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB, तो ए वो यहाँ पे 10 दे रखा है, OA जो है वो 10 दे रखा है, तो AB भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर पूछा है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब यहाँ पे हमें ये वैल्यूज दे रखी हैं और शेडेड रीजन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ए से लेके सी तक जो है ये इसकी डायमीटर है। डायमीटर है तो इसका मतलब क्या है कि ए पी बी एंड सी ये जो रीजन है ये नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हुआ, एक सेमी सर्कल हुआ, सेमी सर्कल। अब हमें पूछा कि जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया यहाँ पे सीधा सिंपल है, सेमी सर्कल में से इसको हम माइनस कर देंगे जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एरिया क्या बचेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये बचेगा πr² 2 जो कि सेमी सर्कल का एरिया है, उसमें से ये एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ AOB ये हो जाएगा √3/4 इंटू A²। ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, ए जो है इसकी साइड है, और क्योंकि OA जो है वो 10 है तो ए की वैल्यू भी यहाँ पे आर के बराबर ही होगी, तो इसको मैं आर लिख सकता हूँ। तो इसको मैं आर लिखूंगा, और इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो r² 2 जो है यहाँ पे कॉमन आ जाता है, अंदर बचेगा पाई माइनस √3/2, ये हमारा बचेगा और यही हमारा एरिया होगा। अब इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, 100/2 यानी कि 50। यहाँ पे पाई हो गया माइनस √3/2। अब पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14। ठीक है, 3.14 यहाँ पे ले लेंगे, और √3 कितना दे रखा है, 1.73/2। अब इस 2 को भी मैं बाहर लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, तो मैं इसका एलसीएम लेके जो है ये 50/2 हो जाएगा। यहाँ पे 6.28 माइनस 1.73, तो ये 25, और यहाँ पे 8 में से 3 गया 5, और 2 में से 7 नहीं, 12 में से 7 गया तो फिर से 5, 5 में से 1 गया 4, 4.55 इंटू 25। अब 4.55 की 25 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो 25 पंजे 125 हुआ, 12 इसका, 25 पंजे 125 और 12 137, फिर से यहाँ 7 आया, ये 13, 25 100 के 100 और 13 113। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 113.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये शेडेड रीजन का एरिया है, तो इसका एरिया है 113.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस प्रकार से ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व हो गया। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।